द हिंदू को करेंगे आज हम लोग। सोर्स है द हिंदू। 7 सितंबर का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं और जो भी प्रीलिम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे वो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा सोर्स द हिंदू है। तो मैं इससे स्टार्ट करता हूं। आज 2-3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमें जिसके बारे में हमें पढ़नी चाहिए। एक न्यूज़ हो रहा है आपको टीबी को लेके, ट्यूबरक्लोसिस को लेके। ये फ्रंट पेज पे आप राइट साइड में देखेंगे, सेंटर अप्रूव्स न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। केंद्र सरकार ने एक अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के बारे में बात की है, मंजूरी दी है, जिसमें जो ये मल्टी ड्रग्स को भी रेजिस्ट कर रहे हैं ऐसे टीबी के मामलों के लिए एक नया तरीका ट्रीटमेंट का अप्रूव किया गया है। ये नया तरीका क्या है और क्या इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसी आर्टिकल्स में आपको द न्यू एरा करके एक कॉलम है और इस कॉलम में बताया गया है कि ये जो टेक्निक है ये 75,000 ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट्स को मदद करेंगे। अब यहाँ पहली चीज़ ये है कि हमारे देश में टोटल जो टीबी पेशेंट है उनकी संख्या 75,000 है, ऐसा नहीं है। ये केवल उन 75,000 पेशेंट्स की बात हो रही है जो मल्टी ड्रग को भी रेसिस्ट कर रहे हैं, इनके लिए। और इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं इम्पोर्टेंट, उसे देख लूँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो ट्रीटमेंट पद्धति है ये 6 महीने में ही काम करती है। 6 महीने का लगभग समय लेती है पूरी तरह से ठीक होने में। पहले जो हमारा ड्यूरेशन है पहली वाली पद्धति से वो 18 से 24 महीने का है। इसके बाद क्या है, ये सस्ती है और इसमें आपको ये 3 दवा का नाम लिया गया जो हो सकता है कि पूछा जाए। बेडाक्विलिन, प्रीटोमानिड, लाइनोजोलिट, म्यूक्सिफ्लोक्सासिन। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो, बट ये वो दवा है। इससे मिलता जुलता एक जो प्रश्न है हमसे पूछा जा सकता है, वो है कि टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट इंडिया कब तक रखा है, तो ये 2025 तक रखा है। 5 वर्ष पहले है वैश्विक लक्ष्य के। जो वैश्विक लक्ष्य है वो 2030 है। 2030 तक टीबी को हराना है, एलिमिनेट करना है। उसमें भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 तक का है। तो ये एक अलग सा न्यूज़ था जो मुझे लगा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक और न्यूज़ है क्वाड से रिलेटेड, उस न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ जो न्यूज़ है वो है क्वाड के जो नेता है, क्वाड हम लोग जानते हैं 4 देशों के बीच बना हुआ ग्रुप है। इनके नेता जो है वो सितंबर में अमेरिका में मीट कर सकते हैं, ऐसी एक प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है। देखिए अभी ये भी चर्चा हो रहा था कि जो क्वाड का सम्मेलन हो वो भारत ऑर्गेनाइज करे, बट समाओ किसी कारण से ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा और अभी यूएस में भी एग्जैक्ट जगह का पता नहीं चला है। तो ये एक विषय है जो कि अभी थोड़े समय बाद क्लियर होगा। लेकिन हाँ, क्वाड के जो लीडर्स हैं ये लोग मिलेंगे सितंबर में, और इसमें हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी है वो ये कि क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत आता है। ये 4 देशों का बनाया हुआ समूह है। और ये लोग जो है वो जनरली अभी जो पर्पस चल रहा है वो चल रहा है चाइना की जो कुछ नीतियाँ है, फॉर एग्जांपल ट्रैपिंग नीति जिसको बोलते हैं कि कर्ज दो, जाल में फंसा के रखो, इन सब तरह के नीतियों के ऊपर पैनी नज़र रखना और इनके ऊपर काम करना, आप कह सकते हैं। ये एक विषय है इस बार जो मीट होने वाला है। जो अभी दिख रहा है वो इस तरह का एक विषय बनते हुए दिख रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको मैं सेपरेटली एक वीडियो में कवर करूँगा, अपराजिता बिल को लेकर के। एक बार ये जब पारित होता है तो हम लोग इसको सेपरेटली देखेंगे। इससे जुड़ा एक न्यूज़ है, जैसे कि न्यूज़ जो है वो ये है कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं इन्होंने अपराजिता बिल को राष्ट्रपति के राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेजा है। अपराजिता बिल लाया गया है, ये जो अभी हाल ही में कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल्स के ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुकृत्य हुए हैं, इसमें सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए फास्ट ट्रैक टाइप का काम होगा, इस तरह की एक बात रखी गई है। पॉक्सो वाले मामले में डेथ पेनल्टी भी रखा गया है। खैर, अब ये बिल जब वो हो जाता है, मीन्स पारित हो जाता है, तो हम लोग सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। आज जो विषय है वो ये है
कि बंगाल के राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा है। देखिए ये इशू लगातार चल रहा है, पिछले आप अराउंड 6 महीने से देखेंगे बहुत चर्चे में है। राज्यपाल जो मैटर है वो राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि राज्यपाल जो है वो किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार सरकार को ऐसा फील होता है कि हम एक अच्छा बिल लाना चाह रहे हैं, खास करके तब जब केंद्र की सरकार राज्य में नहीं हो, केंद्र की विपक्षी सरकार राज्य में हो, तो उनको ऐसा या फिर इस तरह का मामला आता है कि हम कुछ बिल लाना चाह रहे हैं, हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि बिल को वापस भेज दिया जा रहा है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या विचार करेंगे, इस प्रोसेस में डिले हो रहा है, या फिर राष्ट्रपति जैसा हम लोग जानते हैं राज्य विधानमंडल के मामले में कई बार रिकन्सिडर्ड के लिए भेज सकते हैं। तो ये सब मिला करके टोटल जो एक सिनारियो आप कह सकते हैं वो ये है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच जो विधेयक भेजे जा रहे हैं उस संबंध को लेकर के है। बाकी ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा जब ये बिल पारित हो जाता है, तो हम लोग अपराजिता बिल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे। आज हिंदू के जरिए जो मैंने सोर्स उठाया उसमें यही न्यूज़ है जो हमारे प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अभी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।